ओके तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आपको पता है मैं आ गया हूँ कोची। और कोची आने के बाद एयरबीएनबी में चेक इन वगैरह करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी हो गया है शाम का टाइम। और मैं अपने एयरबीएनबी से निकल कर बाहर आया हूँ। भाई यहाँ पे क्या मस्त वाइब है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा जैसे इंडिया में हूँ ही नहीं, इंडिया के बाहर हूँ। और फ़िलहाल पास में ही हमारे फोर्ट कोची है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। फोर्ट कोची व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो व्यू पॉइंट है ना, ये पूरे कोची शहर का आप कह सकते हो सबसे फेमस और वाइब्रेंट टूरिस्ट स्पॉट है। ये जगह अपने रिलैक्स वाइब, हिस्ट्री और सुंदर सी व्यूज़ के लिए जाना जाता है। ये जो व्यू पॉइंट है ये अरबियन सी के किनारे है, इसलिए यहाँ का सनसेट देखने लोग दूर दूर से आते हैं। से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो काइंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट है, मैं उसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। समुंदर के किनारे आपको एक लंबा वॉकवे दिखेगा जहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हो। ऐसे देखें तो यहाँ टूरिस्ट, लोकल आर्टिस्ट और स्टूडेंट सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। शाम के टाइम आप कह सकते हो यहाँ पर काफ़ी हसल बसल होती है। भाई बहुत ही अच्छी वाइब्स है, क्या बताएं, मज़ा आ गया। दोस्तों जहाँ पे वॉकवे ख़त्म होगा वहाँ पे आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे कैफ़ेज़, छोटी शॉप जहाँ पर आप आइसक्रीम, पानी वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों वॉक करते करते मुझे यहाँ पे डच सिमेट्री दिख गई। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोची में आपको पुर्तगीज़, डच एंड ब्रिटिश तीनों इन्फ्लुएंस दिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो काफ़ी मतलब एक अलग सी वाइब है। मतलब इस एरिया में जिधर मैं हूँ अभी एक अलग सी वाइब है। लाइक मैं कभी यूरोप गया तो नहीं हूँ, बट मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, थोड़ा सा मतलब वैसी वाइब्स आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी देखो। मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। और आप देख सकते हो शांत सा माहौल है एकदम। दोस्तों ये जगह आपको मिनी यूरोप जैसा फील देती है, जबकि ये केरला का एक मेल्टिंग पॉट है जहाँ पुर्तगीज़, डच और ब्रिटिश कल्चर्स का मिक्स देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ वास्को डिगामा के रूप में पुर्तगीज़ आए, जो कि 1503 से 1663 तक थे। उसके बाद डच आते हैं जो पुर्तगीज़ को हराकर वो यहाँ पर 1663 से 1795 तक रहते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ब्रिटिश आते हैं जो डच को हराकर 1795 से देश की आज़ादी तक 1947 तक यहाँ पे रहते हैं।
अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज फोर्ट कोची सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट कल्चरल हब भी है। थाई कैफ़े है पास में ही, वहाँ पे आ गए, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खाएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। भाई हम जिस कैफ़े में आए ना, वहाँ पे मैं बस आपको नाम दिखाना चाहता हूँ, नाम आप देखना। देखो ये तो नॉर्मल है, इसमें देखो स्पार्कलिंग नटमेग विथ हिबिस्कस एंड रोजमेरी, मतलब आप बस नाम देखना। नट्टी चॉकलेट बनाना पड़ता है। तो हमने हमारा स्नैक्स ड्रिंक जो भी था उसको ले लिया। उसके बाद फिर उस कैफ़े में ही आप कह सकते हो काइंड ऑफ आर्ट गैलरी था, जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई थी। हमने उसको देखा। पेंटिंग बनाने वालों का नाम आई थिंक ये सारी शिवदासा DKC जी ने ही बनाया है। भाई ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही है, ये भी। वैसे वो भी ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल पेंटिंग। तो भाई ये है इस कैफ़े का फ्रंट, और जिधर से हम आए थे वो उसका बैक साइड था, तो उधर से भी रास्ता था, तो हम उधर से आ गए थे। बट आर्ट गैलरी में जो भी पेंटिंग्स वगैरह थी ना, काफ़ी अच्छी। ये आई थिंक सामने ग्राउंड है, बट अभी रात का टाइम है तो बंद हो गया है। थोड़ा बैठ गए, पैर दर्द करने लगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। एक्चुअली मेरे से एक गलती हुई, मैंने जो आपको बोला था कि फोर्ट कोची, मुझे लगा कि फोर्ट कोची कोई फोर्ट होगा, बट एक्चुअल में जहाँ पे मैं खड़ा था, जो व्यू पॉइंट था, आई थिंक ये पूरा जो एरिया है इसका नाम है फोर्ट कोची। क्योंकि अभी मैंने एड्रेस पे देखा तो जो भी आर्ट गैलरी था उसके नीचे भी मेंशन था फोर्ट कोची, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्ट कोची इस जगह का नाम है। तो अभी हम पता नहीं है कहाँ जाना चाहिए, फ़िलहाल चेक कर रहे हैं। आसपास कोई आसपास कोई जाने की जगह होगी जहाँ हम जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे रूम पे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं रूम पे। मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। तो आज है हमारा दूसरा दिन कोची में। कल रात में हम जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे थे, उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे। अभी हो रहे हैं सुबह के 8, सवा 8 बज रहे हैं, और हम निकल गए हैं अपने एयरबीएनबी से। तो क्योंकि हमें चेकआउट करना है 11 बजे, तो अभी हम जाने लग रहे हैं। यहाँ पे पास में ही है चाइनीज़ फ़िशिंग नेट। तो चाइनीज़ फ़िशिंग नेट एक तरह का आप कह सकते हो टूरिस्ट जगह है, लोग जाते हैं देखने, क्योंकि वहाँ पे एक चाइनीज़ फ़िशिंग नेट है जिसका यूज़ करके लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो वो मैं चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ हमारे जो एयरबीएनबी है वहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पे है, तो हम वहीं जाने लग रहे हैं। उसके बाद फिर पास में ही यहाँ पे जियो टाउन है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद एक डच पैलेस करके है, वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम हो सकेगा तो चेकआउट करेंगे। और फ़िलहाल अभी हम सुबह का टाइम है, वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं चाइनीज़ फ़िशिंग नेट देखने। तो भाई रात के टाइम से एकदम अलग लग रहा है। रात को यहाँ पे काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी लोग थे। लोग मतलब घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। और इस समय क्योंकि अभी ज़्यादा सुबह है, हो सकता है इसकी वजह से, तो आप देखोगे कोई नहीं दिख रहा है, एकदम सन्नाटा सा लगा हुआ है।
वॉक करते समय हमें रास्ते में दिखता है एक बहुत ही पुराना कैथेड्रल जिसका नाम है सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों इस चर्च की हिस्ट्री 500 साल से भी पुरानी है, जिसको ओरिजिनली पुर्तगीज़ ने 1505 में बनवाया था और इसकी जो फाउंडेशन है वो फ्रांसिस्को डे अल्माइडा ने रखी थी। दोस्तों जब डच ने कोची पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने सारे कैथलिक बिल्डिंग जो थे उनको तोड़ दिया था, सिर्फ कैथेड्रल और सेंट फ्रांसिस चर्च जो था उसको छोड़ा था। लेकिन बाद में ब्रिटिश ने 1795 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो चर्च आज आप देखते हैं ये 1905 में दोबारा बनाया गया था। 1984 में पोप जॉन पॉल II ने इसे बेसिलिका का स्टेटस दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कि फोर्ट कोची में सबसे हिस्टोरिक जगह मानी जाती है। दोस्तों ये सिर्फ कोची का ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है। इस चर्च की खास बात यह है कि इस चर्च को पुर्तगीज़ के द्वारा 1503 में बनवाया गया था और यही वो चर्च है जहाँ पर वास्को डी गामा को मरने के बाद यहाँ पर दफनाया गया था 1524 में। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट के पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मार्केट है, फिश मार्केट टाइप का। एकदम फ्रेश मछली यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। ये My name is Joseph. Nice to meet Nice you. to meet This you, is Chinese fishing net. And 700 years old technology. 5 months, 6 months only making here. One day 200, 300 up and down pulling, very hard job. This one my hands Kalis. Oh. This one owner, other man. 30% money owner, 70% money 6 people share. Metal China fittings and Portuguese only a tip, very expensive. Inside Arabian Sea, this one 41 liver water. This one LNG gas tanker, small island white fish. This one Cochin Port, big city marine. That's silverfish. Yeah. Okay, look. Bye. फ्रेश ना। All be there. But not on fishing, sir. All go down here tourists. All tourists come in here, euro, dollars, Indian money and good gifts to my family. All it's one helicopter fish. हेलीकॉप्टर। They have something. Oh, Oh, going to die. not try. Okay. So, uncle, for generally, how long you leave the net inside? Only 5 minutes. One day 200, 300 up and down. Please. And within 5 minutes? Yes, just 5 minutes. Okay. Every day 5 minutes, 2 minutes up and Every time 5 minutes. Single down. And time 5 season minutes. and June, July, August. To the bad season. This time is not good Bad season. season. Difficult time. June, July, August. Better fishing. 3 months is 3 months peak. better fishing. Okay. ये देखो भाई, You are happy, you are a good gift to my family, all of you. Different family, 2 children, 4 son. भाई देखो ये कैसे काम करता है। इतनी बड़ी जाल रहती है, ये जो लकड़ी का आप कह सकते हो ना, इसको क्या बोलेंगे यार, इसमें जाल को लगभग मुझे लगता है 20 मीटर 30 मीटर की ये नेट होगी। इसको डाल के पानी में डाल देते हैं और अंकल बता रहे हैं कि 5 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ते हैं और ओके सॉरी। और उसके बाद बीच में ये डालते हैं जो स्टोन होता है, पत्थर बांधे रहते हैं जिससे उसकी वेट की वजह से जो नेट है वो नीचे जाता है। उसके बाद फिर इसको ये लोग, ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस में 5-6 लोग रहते हैं जो काम करते हैं और जब उनको लगता है कि 5 मिनट हो गया तो वो उसको खींचते हैं। ये देखो अभी देखिए खींच रहे हैं। देखो भाई जाल ऊपर आ रहा है।
जबकि अभी बता रहे हैं कि सीज़न नहीं है, सीज़न जो होता है जून जुलाई अगस्त में, मतलब ज़्यादा फ़िश आती है। अभी उतनी फ़िश नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी फ़िश मछलियाँ आती हैं बस, उसमें भी ये खाने के लिए तैयार रहता है। वो कैसे पकड़ के भाग रहा है। One fish. ओनली वन फिश। Season and June, July. सी यहाँ पे एक मछली दिखी। व्हाट इज दिस फिश भैया? White mullet. ये आ गई I भाई। think it is local fish. Only same market, local market. Season and June, July. चलो भाई थोड़ा हेल्प कर देते हैं। Go back, only stand here, Boria. देखो अभी ये पुल करेंगे। बाहुबली कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये जो चाइनीज़ फिशिंग नेट है, अब ये इंडिया में तो नॉर्मल नहीं है, और देखा जाए तो सिर्फ कोची में और केरला के कोल्लम जैसे कुछ शहरों में ही। तो मैं बता रहा था कि ये जो चाइनीज़ फिशिंग नेट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था चाइनीज़ के द्वारा, जो यहाँ पे आए थे 14th सेंचुरी में। और ये जो मेथड है जिसका यूज़ सिर्फ चाइना और इंडोनेशिया में किया जाता है। अपने इंडिया की बात करें तो सिर्फ केरला के कोची, जहाँ भी मैं हूँ, और कोल्लम जो कि एक सिटी है पास में ही, यहाँ पे ही किया जाता है। तो थोड़ा सा लाइक डिफरेंट है, इसीलिए ये एक तरह का आप कह सकते हो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसे ये जो फिशिंग नेट है ये काम करता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भाई, ये देखो क्रैब, अलग तरह की फ़िश आपको दिखेगी, जो ये तुरंत मतलब पकड़ के तुरंत सेल भी करते हैं। मार्केट है ये। This is king prawn. King prawn. Cabbage. Oh. What of it? Bye. Saudi po, dandam bulu. Dan. ये जो मैंने आपको दिखाया ये था चाइनीज़ फिशिंग नेट, और ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग मछली पकड़ रहे हैं, और आप कह सकते हो फिश काइंड ऑफ फिश मार्केट भी है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं। ओह व्हाट इज़ दिस फिश? तो जो हम वो चाइनीज़ फिशिंग नेट पे गए थे ना, वहाँ पे उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप मतलब इसको पुल करो, मतलब होता है ना कि प्रॉपर मैं आपकी वीडियो लूँगा। बट फिर उन्होंने बोला कि मतलब वो अपना जो भी शेयर कर रहे थे कि हम 6-7 लोग आते हैं, हमें मतलब टिप देते हैं ये वो। तो हम समझ गए थे कि थोड़ा हमें देना चाहिए, वो हमने पहले से ही सोच के रखा था कि देंगे। तो भाई हमने 200 रुपये स्कैन कर दिए। तो वो मतलब थोड़ा होता है ना कि मुंह बना रहा था कि मतलब एटलीस्ट 500। वो लिटरली मेरे से बोला था 500 और कर दो। भाई खुशी से जो इंसान दे ले लेना चाहिए ना, मतलब जो भी है। चलो यार कुछ ज़्यादा हो जाता तो हमने 200 ही दिया। फिर हमें लगा कि भाई चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं, नहीं तो वो फिर से पूछेंगे, तो अच्छा है कि यहाँ से निकल लेते हैं। तो फिर हम आ गए। तो ठीक है, सामने कोकोनट वाटर मिल रहा है, चल के पीते हैं, थोड़ा एनर्जी अपनी बूस्ट करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।